अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में 2018 में एक कानून सेनेट में पेश हुआ जिसका मकसूद ट्रांसजेंडर से हिजड़ों के हकूक़, मुखन्नसों के हकूक़ और ख्वाजा सराओं के हकूक़ के नाम पर यह बिल पेश किया गया, जबकि इसका नाम ट्रांसजेंडर बिल रखा गया। पीटीआई के दौर के अंदर इसके अंदर मज़ीद तरमीम की गई और ये भारी अक्सरियत के साथ पास हो गया। ये बिल क्या है और क्या नहीं है, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, ख्वाजा सरा किसे कहते हैं, खुसरा, मुखन्नस, हिजड़ा, खुनसा, जनाना, ये किसे कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। इब्तिदा के अंदर 2-3 सालों में इस कानून को ज़्यादा वादे नहीं होना दिया गया। अब तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को इस कानून के बारे में पता चल चुका है। इस पर मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं। लिबरल तबका इसकी मुकम्मल तौर पर पुष्ट नहीं कर रहा है और उनके नज़दीक ये बिल्कुल ठीक हुआ है जो भी हुआ है, और इसके अलावा मजहबी तबके को इसके ऊपर शदीद ख़दशात मौजूद हैं। उनके मुताबिक इस्लाम में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। असल में बेसिकली ये सारा मामला पेचीदा यहाँ से हो रहा है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के अंदर फ़र्क है। अक्सरियत को इन डेफिनेशन का ही नहीं पता कि इन सब बातों के अंदर क्या फ़र्क है। ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इनके अंदर आपस में क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर वकला हज़रात वो भी ऐसा ही बातें फैला रहे हैं कि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर इतना वावेला मचाया जा रहा है। बहुत सारे ख़ुद को समझदार, पढ़े लिखे समझने वाले लोग वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी मैंने जैसा कि जिक्र पहले किया है कि लिबरल तबकात इस पर पूरा ज़ोर दे रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि लिबरल तबका जितना भी है वो गैर मुल्की एजेंडे का साथ देता है। मज़हब से उनका लगाव नहीं है, मज़हब से वो पहले बेजार है। तो इस वजह से इस मामले पर मजहबी तबके की तरफ से अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ जितना भी हो सकता है कि हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। बेसिकली ये एक्ट है क्या, इसके मकासद क्या हैं, ये इस्लामी मुल्क में क्यों पेश हुआ और इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, ख़ुसूसी तौर पर उलमा को, मुस्लिम हज़रात को जो इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं, वो क्यों इस बिल की मुखालफत में इतना ज़ोर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्यों इतना ज़्यादा फोर्स लिबरल तबका, सेकुलर तबका और फाशिस्ट तबका और इसमें फेमिनिज़म तबका, ये सारा क्यों इतना ज़ोर लगा रहा है कि ये एक्ट बहाल रहे, इसी तरह इसके ऊपर अमल जारी रहे। और मुस्लिम तबका क्यों इसके ख़िलाफ़ है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसके ऊपर बड़ा लंबी नशिस्त हो सकती है। तो आज की नशिस्त के अंदर मुख्तसरन इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में गुफ्तगू के लिए मैंने जिस शख्सियत को समझा कि उसकी बात शायद बहुत ज़्यादा लोग समझ सकें, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो इंटरनेशनल शख्सियत है जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शख्सियत डॉक्टर है, ये शख्सियत डॉक्टर भी है और ये इस्लामिक स्कॉलर भी है और पूरी दुनिया की मानी जानी शख्सियत है। मेरी मुराद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला हैं। तो आइए आज के निस्त में हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला से समझने की कोशिश करते हैं कि आया ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या इसके नुकसानात हैं और ये क्यों मुसल्लत किया जा रहा है ज़बरदस्ती कि इसको हुक्मरान तबका भी किसी तरह से ख़त्म करने पर राज़ी नहीं है। और कैसे ये हो गया कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून बन गया जो कि इस्लाम के मुखालिफ था और ये बड़ी ही राजदारी के साथ इसको पास किया गया, राजदारी के साथ पेश किया गया।
राजदारी के साथ इसको पास कर लिया गया और कई साल तक इसको मंजर आम पर आने नहीं दिया गया। अब ये मंजर आम पर आया है तो तकरीबन दोनों तरफ एक जितनी ही फ़ाइट चल रही है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और मुसलमानों को और तमाम आलमी इंसानियत को उनसे मज़ीद उनके इल्म से बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस मौजू पर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। उम्मीद मुझे बहुत है कि उनकी राय सुनने के बाद हम सब अपनी, अगर किसी के ज़हन में इसके बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आते हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे और इस बिल का और ये कानून का जो असल मकसद है वो लोगों के सामने आ जाएगा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को। And this is a common practice by many of the powerful countries, mainly the Western countries. They put pressure on the weaker countries to follow their agenda. And one of the pressures they're putting lately is to see to it that they make all the countries, including the Muslim countries, to agree on the concept of homosexuality, to agree with the concept of gay, lesbian, transgender, and to make it legal. And this is common. And we find that they put pressure, economic pressure, they put pressure by business and other pressure. And as far as Gambia is concerned, I've been to Gambia a few times, and alhamdulillah, I was very close to the earlier president, the previous president of the Gambia, and his name was Dr. Zakir Naik. And I spoke to him on this issue, and he asked me this question when I met him the first time in 2014. The first time I met, and he told me that what is your view that the European country are willing to give 30 million euros to Gambia, but the condition is that we should make homosexuality legal. And I told him, it is haram. And alhamdulillah, without batting his idea that yes, that's what even I consider. And I told them that take your money back. I don't want this money because homosexuality is haram and I will never make it legal in my country. Alhamdulillah, by Allah's grace, I have met several heads of state, several presidents and prime ministers of various countries and many of the Muslim countries. And some are less close, some are more close. And the previous president of the Gambia, or rather the Islamic Republic of Gambia it was called at this time, he is one of the few heads of states who are very close to me. And whenever I meet the heads of states, I try and give whatever advice I can so that they come closer to Quran, they come closer to Allah subhanahu wa ta'ala and our messenger. And amongst the heads of states, the person who has followed maximum Islamic advice I gave is the previous president of Gambia, Dr. Al-Hajj Yahya Jammeh. And alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him and may he grant him Jannah. And because he was close to me, many of the Western world were against. And I feel because he followed some of my advice, he was forced to leave his position. And you know that in the last election that took place in 2016 December, and 1 month later that, he was forced to leave his position. And you know how the politics work. All the non-Muslim countries, you know, USA, etc., they got together and they put pressure and they appoint somebody else. And though they call it a democratic election, first of all, they pump in money, they try and rig the election, and they try and remove the person who is Islamic. And they were successful in removing him. He has been ruling, he has been elected as the president for the last 25 years. He was very popular, but they have their ways. And with all, and they've done that not only in Gambia, to many countries. Many of the Muslim countries, when they know that the person who is on the chair is more Islamic than the other, they support the opposition and they try and remove him. And if, with all the strategy, if they fail, and yet the person who is more Islamic wins the election, what they do? They do a coup. Very common. And we know lately, a few years back, they did a coup in Turkey, and alhamdulillah, by Allah's grace, they weren't able to overthrow Erdogan, who yet, mashallah, he was the prime minister, now he's the president of Turkey, mashallah, with Allah's support. So when they find a person who's an Islamic person who wants to bring Islamic change in the country, these Western countries, they get together and they attack economically, socially, by media, and that's what they're doing today. Any Muslim leader who's more Islamic, they attack, and that's what they did to the previous president of Gambia. I'm not saying that he was a very practicing Muslim, he had no faults, I knew him very well, there were faults, but mashallah, compared to many of the other leaders, mashallah, he was a practicing Muslim, mashallah. There were faults in him, and I guided him and gave him many advice. And alhamdulillah, by Allah's grace, most of the advice that I gave, he followed. And maybe that was the reason that he couldn't stay in power in that country. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that these non-Muslim countries who gather together and they try and pressurize the Muslim countries who are weak. As I mentioned earlier in my previous session, all the Muslim countries should unite. We should have how they have a UN, United Nations organization. We should have a United Muslim organization, UNMO. All the Muslim countries should be united and should be united on the basis of Quran and Sahih Hadith and see to it that we should be a strong force and we should not let these Western or these non-Muslim countries put pressure and force us to implement what is haram in our country. And there are many Muslims who willingly, just to stay in power,
they agree with them, they do haram activities in the country, they're willing to sell the country as long as they remain in power. So what these Western non-Muslim countries do, they select a Muslim who's secular, they select a Muslim who's not a practicing Muslim, and they support him so that the country can go far away from Islam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He help our Muslim countries so that we can again be the torchbearers of the world. जी, तो उम्मीद है कि आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की बात सुन ली है। काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा। मुख्तसरन उन्होंने ये बात बताई है कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, ट्रांसजेंडर्स, ये बेसिकली होमोसेक्सुअली को उभारने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए ये पेश किया जाता है। नाम इसको ट्रांसजेंडर का दिया गया है और ये एजेंडा है यूरोपी, पीछे शैतान का हाथ है और ये छोटे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर फोर्स करके लागू करने की कोशिश की जाती है। और जैसे उन्होंने जिक्र किया गैम्बिया का, तो $30 मिलियन उनको इस कानून को बनाने के लिए दिए गए कि इसको लीगलाइज कर दें। तो अगर ये इस्लाम में हलाल होता तो इसको इतना पैसा देने की उनको ज़रूरत ना होती। तो इसी से बात समझ आती है आखिर कोई ना कोई गेम तो इसके अंदर है। तो गेम तो तकरीबन अब पूरी कौम को पता चल चुकी है ये क्या है। ये बेसिकली गे और लेस्बियन वगैरह को छूट देने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और कितने अफसोस की बात है कि ये जो मुल्क हमारे लाखों आबा व अजदाद ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, कलमा तौहीद के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, इस मुल्क में आज ये कानून पास हो चुका है। और इसके ज़रिए अब तो तमाम कौम को पता चल चुका है कि अदाद शुमार भी सामने आ चुके हैं जो शेख रशीद के नाम से वायरल हैं कि उन्होंने आज से कुछ साल पहले बता दिया था कितनी एप्लीकेशंस के ज़रिए एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो औरतें मर्द बनना चाहती हैं और मर्द औरतें बनना चाहते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर करूँगा कि एक शख्स है, अगर वो इस कानून के ज़रिए नादरा से रसाई हासिल कर लेता है और अपने आप को वहाँ पे मर्द कंसीडर करवा लेता है, अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवा, अगर कोई औरत वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवा लेती है, ख़ुद को मर्द बावर करवा लेती है या मर्द नहीं लिखवाती, जैसे कहा जाता है ये एक्स लिखा जाएगा, इसका मतलब ट्रांसजेंडर होगा। आज उन्होंने ये कहा कि हमें ये हक़ दिया जाए कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स का तयन कर सकें, अपनी जेंडर को तब्दील कर सकें। हम 18 साल से ऊपर हैं, हम ये समझते हैं, कोई औरत कहती है मैं ये समझती हूँ कि पैदाइश के वक्त मेरी जिन्स गलत लिखी गई है, मैं ख़ुद को मर्द समझती हूँ। वो पहले इसके लिए कोशिश करेगी, मर्द का जब सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, जब उसको प्रूफ मिल जाएगा, पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा उसको शनाख्ती कार्ड तक बना देगा, फिर इसका अगला स्टेप होगा किसी लड़की के साथ शादी करने का। तब ये क्या मसला खड़ा होगा। और क्या आज तो ये कानून पास कर दिया गया है कि जो जाएगा उसकी ज़ुबानी जो वो जिन्स तयन जिसका कर रहा है, अपनी ज़ुबानी वो कह रहा है कि मेरी ये जिन्स है, वो जिन्स को जब तब्दील कर दिया जाएगा उसकी सिर्फ ज़ुबान उसके कॉल के ऊपर, तो उसका आइंदा इफ़ेक्ट देखें क्या होगा कि एक लड़की जाएगी और ख़ुद को मर्द बावर करवाएगी, शनाख्ती कार्ड के सूट के बाद वो कहेगी निकाह करना मेरा हक़ है, अब मैं किसी लड़के के साथ निकाह करना चाहती हूँ। तो ये इसके दूर असरात देखें इसके कहाँ तक पहुँचेंगे। इसी तरह कोई मर्द है, वो जाता है और अपने आप को औरत कंसीडर करवा लेता है, वो दूसरा मर्द तो पहले ही मर्द है, अब वो औरत जिसने औरत कंसीडर करवाया है वो बाद में दूसरे मर्द के साथ कहता है कि मैं अब औरत हूँ तो मैं शादी कर सकती हूँ, शादी करें। तो ये बेसिकली आप कान इधर से पकड़ें कान उधर से पकड़ें, जैसे मर्जी घूम लें जैसे मर्जी घुमा लें, बात यहीं पर आकर अटकती है कि दाल में कुछ काला है। जो लोग पैदाइशी तौर पर नक्शशुदा पैदा होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के नाक कटा होता है, कान कटा होता है, तालू कटा होता है, किसी की टांग नहीं होती, किसी का हाथ नहीं होते, कोई अपाहज होता है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे उनकी ग्रोथ माँ के पेट में अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जीन्स का मसला आ जाता है, उसकी वजह से उनके अंदर ना वो भरपूर मर्द बन सकते हैं ना भरपूर औरतें बन सकती हैं। इनमें से अक्सरियत का 90% लोगों का इलाज भी मुमकिन है आज सर्जरीज़ के लिए, और अगर किसी का इलाज ना भी हो पाए तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है, और ऐसे लोगों को इंटरसेक्स बोला जाता है ना कि ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के आप लफ्ज़ के ऊपर ही गौर कर लें तो इसका मतलब क्या बनता है, ट्रांसजेंडर
जेंडर की तब्दीली। तो ये जो चीज़ है, आप इसके लफ्ज़ पर ही गौर कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। हिजड़ा, ख्वाजा सरा, मुखन्नस, उसरा, ये सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। इनका ट्रांसजेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटरसेक्स वो शख्सियत होती है कि जिसकी बचपन में ग्रोथ अच्छे तरीके से ना हो सकी। बाज़ में हार्मोन्स मर्दों वाले होते हैं, बाज़ में औरतों वाले होते हैं, इनकी तादाद बहुत कम होती है। ट्रांसजेंडर का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ट्रांसजेंडर एक अलग ये बेसिकली गेज और लेस्बियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, माशरे में बुलंद मुकाम देने के लिए, और लेस्बियन और गेज को नफ़रत की निगाह से बचाने के लिए ट्रांसजेंडर वाला लक़ब दिया गया। और इसको आगे मज़ीद इसको अब तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज उन्होंने डाल दी हैं, बहुत बायोसेक्सुअल, ये वो फलां का बहुत सारी किस्में उन्होंने निकाल दी हैं। तो ये सारी पेचीदगियाँ किस्में बनाई इसीलिए रहे हैं कि कल को इस चीज़ में कोई किसी को एतराज़ ना हो सके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट्स में बताइए ज़रूर कोई कमी कोताही रह गई है तो वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको दूर किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।